अंटार्कटिका का 98% हिस्सा गहरी बर्फ से भरा हुआ है। पर ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो कि दुनिया के किसी भी कोने पर नहीं होती। विंडीएस्ट जगहों में से भी एक है जहां इंसानों का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। अभी मैं हूं अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन में कि मेंटली फिजिकली फिट होना बहुत ही जरूरी है। तो बर्फ के ऊपर रोलर चलाकर उसे हार्ड किया जाता है। तो यहाँ पर 6 महीने कंटिन्यूस डार्कनेस रहती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शर्मा और अभी मैं हूँ अंटार्कटिका में और आज मैं आपको अंटार्कटिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो अंटार्कटिका अर्थ का सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है और यह 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में से एक है। अंटार्कटिका अर्थ के साउथ पोल पर पड़ता है और इसके चारों ओर सदर्न ओशन है। और अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ ना तो कोई देश है, ना ही कोई सरकार है और ना ही कोई इंडिजिनियस ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ सदियों से रह रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ यह दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और साथ ही साथ यह दुनिया की विंडीएस्ट जगहों में से भी एक है जहाँ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो कि आपको अंधा कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर गियर में नहीं है। यह एक ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी है और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, इसको एज अ वाइट डेजर्ट क्लासीफाई किया जाता है, यानी कि बर्फ का रेगिस्तान। और अंटार्कटिका में दुनिया की लार्जेस्ट आइस शीट पाई जाती है और दुनिया का 90% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में ही है, लेकिन हम इसे पी नहीं सकते हैं क्योंकि यह जमा हुआ है। और अंटार्कटिका इतना बड़ा है कि पूरा अमेरिका और इंडिया इसमें फिट हो सकते हैं। और अंटार्कटिका का 98% हिस्सा गहरी बर्फ से भरा हुआ है। साल भर में अंटार्कटिका में लगभग 2 इंच का प्रेसिपिटेशन होता है और यह फिगर काफ़ी ना के बराबर है, लेकिन पिछले करोड़ों सालों से यह बर्फ लेयर बाय लेयर बढ़ती रहती है और 5 किलोमीटर थिक लेयर यह अभी बन चुकी है। तो अंटार्कटिका में 2 सीजन होते हैं, एक है विंटर सीजन और दूसरा है समर सीजन। तो विंटर सीजन में यहाँ यूजुअली टेम्परेचर -60 डिग्री तक जाता है और एक्सट्रीम कंडीशन में यह -60 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है। और यहाँ पर साल में 3-4 महीने गर्मी भी पड़ती है, लेकिन इस गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री तक रहता है। सो अंटार्कटिका में सिर्फ टेम्परेचर ही हिट नहीं करता बल्कि ह्यूमिडिटी भी यहाँ ना के बराबर है। सो यूजुअली हमारे पास हवा में 40 से 80% ह्यूमिडिटी होती है जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी लेवल 0.03% रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्किन डिजीज और डिहाइड्रेशन होना काफ़ी कॉमन है। सो अंटार्कटिका दुनिया की मोस्ट आइसोलेटेड प्लेस में से एक है और यह दुनिया की इकलौती एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ इंसान मौजूद है और जिसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है रिसर्च। तो जिस तरह स्पेस में लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च पर्पस के लिए जाते हैं, उसी तरह अंटार्कटिका में साइंटिस्ट रिसर्च के लिए भेजे जाते हैं। तो अभी मैं हूँ अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन में, जो कि इंडिया का अंटार्कटिका में एक रिसर्च फैसिलिटी है और यह वन ऑफ द 2 एक्टिव मेन रिसर्च स्टेशन में से एक है इंडिया के। एक है भारतीय और दूसरा है मैत्री, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। सो यहाँ पर आने के 2 तरीके हैं, एक है बाय प्लेन और दूसरा है बाय शिप। सो मैं यहाँ पे शिप से आया था, मैंने अपनी शिप की जर्नी भी पोस्ट की है, आप आई बटन में मैंने लिंक दिया है, वो वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो अंटार्कटिका में प्रॉपर एयरपोर्ट और रनवे नहीं है और ना ही यहाँ पर गहरी बर्फ़ की वजह से बन सकता है। और यहाँ रनवे कंक्रीट और तारकोल से नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ से बनाया जाता है जो यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो है बर्फ़। जी हाँ, बर्फ़। तो बर्फ़ के ऊपर रोलर चलाकर उसे हार्ड किया जाता है, जिसके ऊपर प्लेन लैंड करते हैं। और यहाँ लैंड करने के लिए पायलट को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि यह कॉमन रनवे नहीं बल्कि एक स्लिपरी रनवे होता है। और कार्गो प्लेन के केस में प्लेन के लैंडिंग व्हील के जगह स्पेशल स्की लैंडिंग गियर लगाया जाता है, क्योंकि वेट ज़्यादा होने की वजह से अगर लैंडिंग व्हील लगाया जाएगा तो वो बर्फ़ के अंदर धंस सकता है। तो क्योंकि अंटार्कटिका साउथ पोल में है तो यहाँ पर 6 महीने दिन होता है और रात ही नहीं होती, और अगले 6 महीने रात होती है तो कंटिन्यूस डार्कनेस रहती है। सो अंटार्कटिका में हार्श कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर कम से कम लोगों को भेजा जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो जैसे यहाँ पर आने का जो ज़रिया है वैसे ही यहाँ से जाने का भी वही ज़रिया, यानी कि हम बाय प्लेन और बाय शिप से ही यहाँ से आ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओनली 4 मंथ्स का ही पीरियड होता है जिसमें शिप और प्लेन आ जा सकते हैं और बाकी पूरा साल यहाँ से बाहर निकलना करीब इम्पॉसिबल है और उस दौरान इवैक्यूएशन का ऑप्शन अंटार्कटिका में अप्लाई ही नहीं होता। सो इमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ डॉक्टर तो मौजूद है, लेकिन सिवियर केसेस में यहाँ पर वीडियो लिंक के जरिए अपनी कंट्री में डॉक्टरों के पैनल के साथ हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये वीडियो लिंक इंटरनेट पर काम करता है और यहाँ पर इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अंटार्कटिका का पॉलिटिकल स्टेटस देखा जाए तो अंटार्कटिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है जिसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करती है। यह एक अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो कि रेगुलेट करती है ह्यूमन की एक्टिविटी इस कॉन्टिनेंट पर, और यह प्रोहिबिट करती है मिनरल माइनिंग को, न्यूक्लियर टेस्टिंग को और मिलिट्री एक्टिविटीज़ को इस कॉन्टिनेंट में। और अंटार्कटिका को यूज़ किया जाता है सिर्फ पीसफुल
साइंटिफिक रिसर्च के लिए। सो यहाँ पर 29 कंट्रीज ने अपने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं। तो लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो कि दुनिया के किसी भी कोने पर नहीं होती। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। सो नॉर्मली स्काई में मौजूद वेपर उस स्काई को धुंधला कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर हम ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में टेलीस्कोप लगाएंगे तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। और अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से स्काई क्लियर रहता है, जिसकी मदद से हम टेलीस्कोप से स्पेस में लाखों लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते। तो एस्ट्रोनॉमी के अलावा यहाँ पर आइस कोर की भी स्टडी की जाती है, ये जानने के लिए कि लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था और ये जानने के लिए कि किस टाइम पर यहाँ क्या सिचुएशन थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, जियोमैग्नेटिज्म और मेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ भी की जाती है। तो अंटार्कटिका में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका को वेस्ट और पॉल्यूशन फ्री बनाना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी पॉल्यूशन हुआ तो वह साइंटिफिक रिसर्च को अफेक्ट कर सकता है, यानी यहाँ जो भी चीज़ आएगी तो उसे अल्टीमेटली वापस भी जाना है। तो यहाँ पर स्टेशन का वेस्ट पूरे साल इकट्ठा किया जाता है और उसे उसके बाद शिप में वापस भेज दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी इंडिया के भारतीय रिसर्च स्टेशन में हूँ और हम 24 लोग यहाँ पर विंटरिंग कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे मेरी टीम की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। सो हम लोगों का सिलेक्शन काफ़ी जांच पड़ताल के साथ किया जाता है, यानी कि मेंटली फिज़िकली फ़िट होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही हमें एक्सपीडिशन में भेजा जाता है, क्योंकि विंटरिंग वो पीरियड होता है जिसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ से बाहर निकलना या बाहर की दुनिया का यहाँ पर आकर रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल होता है। सो यहाँ लोगों को हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए फिट होना चाहिए। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दुनिया की मोस्ट आइसोलेटेड प्लेसेस में से एक है और यहाँ पर 6 महीने डार्कनेस होती है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, होम सिकनेस अटैक बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं। और यहाँ पर फ्रेश फूड भी नहीं होता है और पूरे विंटर सीजन में हमें लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैनेज करना रहता है। और इस सेक्रीफाइस के लिए हमें पहले से तैयार भी रहना रहता है ताकि हम इजीली इस एक्सपीडिशन को कर पाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अपने व्यूज़ अंटार्कटिका के बारे में। मैं मोहित शर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ अंटार्कटिका की। तब तक के लिए जय हिंद।